दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिसे साधारण भाषा में कहते हैं कि हम धनवान कैसे बने। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि धनवान कहते किसको हैं। आयुर्वेद के अनुसार निरोगी काया धन का पहला स्रोत है। इकोनॉमिक्स के अनुसार माया धन का स्रोत है। समाज के अनुसार सुपुत्र पुत्र धन माना जाता है। कुलवंती नारी भी धन मानी जाती है। अतिथि सत्कार भी धन माना जाता है। अब समझना यह है कि हमें चाहिए क्या। एक आदमी जो तपस्या कर रहा है, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं महाराज प्रेमानंद की, उनकी दोनों किडनियां खराब हैं। वो अलग बात है कि वो जाप ध्यान तप और ईश्वर को समर्पित हैं और आनंदित घोषित कर रहे हैं, लेकिन क्या वो आनंद में है, ये विचारणीय विषय है। अब इसका मतलब आया कि धन एक और भी चीज़ है कि आपको आनंद कहाँ से प्राप्त हो। जब हम इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं तो हमें पता लगता है कि सबसे ज़्यादा सुख जो हमें मिलता है वो आनंद में मिलता है। और आनंद आपको दुकान पे नहीं मिलेगा। कोई ऐसी टेक्निक नहीं है इमीडिएट कि इधर से स्विच दबाया और इंस्ट्रूमेंट लगाया और उधर से आनंद प्राप्त कर लिया। ये सतत साधना का विषय है और साधना सत्संग से भी आती है और सत्संग कुछ समय का सदुपयोग करना भी सत्संग ही है। सत्संग के लिए आपको एक निश्चित स्थान पर बैठना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, कुछ जाप करना पड़ेगा, कुछ ध्यान करना पड़ेगा और कुछ सोचना भी पड़ेगा। जब तक आप सोचेंगे नहीं कि आप आनंद में हैं तो आपको पता कैसे लगेगा। और जब आपको पता लग जाएगा कि आप आनंद में हैं तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, परमानंद में भी आप आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जिस आदमी ने एक हाथी को देखा और वो व्यक्ति जो है आंखों से अंधा था, उसने उसकी पूंछ को पकड़ा तो पूंछ का वर्णन किया, सूंड को पकड़ा तो सूंड का वर्णन किया, पैर पकड़े तो पैर का वर्णन किया। यानी कि एक एक चीज़ का वर्णन करके वो बता रहे हैं कि ये हाथी ऐसा होता है। लेकिन जिसने आंखों से देखा वो बताता है कि हाथी ऐसा होता है। लेकिन एक दिव्य दृष्टि से देखता है वो कुछ और सोचता है। ये शास्त्र हैं, ये हमें समझौता बताते हैं। और समझौता कहाँ बताते हैं? जहाँ समझौते की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण भगवान हैं, अगर हम उनको साधारण आदमी भी मान लें तो भी उनके पास दिव्य दृष्टि है, तो साधारण से अपर हो गए। राम भी देवता है, हनुमान भी सिद्ध है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब रामायण काल में लव कुश राम का घोड़ा रोक लेते हैं
तो जितने बाहुबली थे वो सब फेल हो जाते हैं। हनुमान जी भी अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और वो भी बंधक बन के चुपचाप बैठ जाते हैं, वो लड़ाई झगड़ा ही नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि यहाँ समर्पण ही काम चलेगा, शक्ति काम नहीं करेगी। हमें ईश्वर की आराधना इसलिए करनी चाहिए कि हम उसकी दिव्य दृष्टियों से ये पता करें कि यहाँ शक्ति की आवश्यकता है या भक्ति की आवश्यकता है। और जहाँ भक्ति होती है वहाँ शक्ति फेल हो जाती है। शक्ति अपने आप धराशायी हो जाती है, क्योंकि प्रेम का उद्भव होना ही जीवन में धनवान बनना है। किसी के पास 10 सिक्के हैं, किसी के पास 1000 हैं, इससे कोई वर्थ नहीं, क्योंकि ना वो लेकर आया था ना लेके जाना। कुछ क्षण के लिए सामान खरीदना, लेकिन उसमें उसको आनंद आएगा या नहीं आएगा ये उसकी दिव्य दृष्टि बताएगी। एक आदमी छोटे बच्चे के साथ बैठ के इतना खुश हो जाता है कि जस्ट लाइक समाधि बन जाता है, और जो समाधिस्थ हो जाता है उसको प्रेम मिलता है, और जिसको प्रेम मिलता है वो अपने आप ही समर्पित हो जाता है, जाप करता है, ध्यान करता है और प्रभु से प्रार्थना करता है। नमस्कार।